जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मौसम वैसा ही है फ्रेंड जैसे कल था। थोड़ा आज उजाला ज़्यादा है। उस समय भी ये व्यू लेने गई है अभी बाहर का, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ कि मुझे किचन में काम था। तो मैंने से कहा था देख किया बाहर का मौसम कैसा है। आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकला। हाँ, कल की अपेक्षा आज कुहेसा कम था, लेकिन मौसम वैसे ही था। मतलब धूप नहीं निकली है आज भी और ठंड वैसी ही थी लगातार। तो यही कुछ मौसम का हाल है फ्रेंड। कुहेसा कम था लेकिन पूरे दिन धूप यहाँ पर नहीं हुई है। और बस कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे केले का जो पेड़ है इसमें केले बहुत ही कम होते हैं। ये केले का पेड़ हमारा लगाया हुआ है, मंदिर में लगाया था हमने। बहुत ग्रोथ था उस केले में, बहुत केला होता था फ्रेंड। अब यहाँ लगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, रूबी जी अभी ऑफिस में आए हैं। आधा घंटा 45 मिनट उनको हुए हैं और वो गए थे राशन लाने, क्योंकि राशन सुबह हो नहीं पाता फ्रेंड, क्योंकि उनको 8 बजे तो जाना होता है। तो ये बिस्किट पार्ले जी के छोटे छोटे जो पैक होते हैं ये कुत्तों के लिए लेते हैं दूबी जी, तो कुत्तों को खिलाने के लिए रास्ते में जाते हैं उनको देते जाते हैं। और एक ये आता है, ये बच्चे भी खा लेते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कुत्तों के लिए ही आता है। कुछ कुत्ते खाते हैं, कुछ हम लोग भी खा लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कुत्तों का बिस्किट अलग से होता है, यही खाते हैं वो भी। और मैगी कितने पैकेट है? 10 पैकेट मैगी है। अभी 4 पैकेट निकाली है मैंने। अभी भी बाकी थी ना पैकेट मैगी तो 3 पैकेट बाकी थी। ये देखिए, ये रही देखिए, पूरे 10 पैकेट हो गए फ्रेंड। ये गिना कब आपने? हाँ, देख लिया मैंने। और ये रहा मैगी मसाला। ये हमारे यहाँ आता ही रहता है ये। और ये है गुड़। गुड़ 1 किलो है जी। हाँ। गुड़। अरे वाह। दाल सूखी मटर और दाल। और ये रही उड़द की दाल। उड़द की दाल इसलिए कम है फ्रेंड, हमारे यहाँ कम खाते हैं। हम सिर्फ फरे के लिए मंगाई है मैंने ये, क्योंकि हम लोग बड़े मन से फरे खाते हैं। दूबी जी नहीं खाते हैं। अभी आप गरम गरम तल के दोगे तो चटनी से खा लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं खाएंगे कि लेट के चले जाए ऑफिस। और बर्तन का साबुन विम बार। फॉर्च्यून आया है फ्रेंड। मैं सोची थी ना कि डालडा मंगा दे। मैंने किसी वीडियो में देखा था कि डालडा इस फॉर्च्यून से कम नुकसान करता है, लेकिन बात यह है कि ठंड है और ठंड में ना डालडा जम जाता है, बर्तन जल्दी नहीं मच पाते फिर, क्योंकि कड़े कड़े हो जाते हैं। गर्म पानी चाहिए उसके लिए, तब मजेगा। ये रहा सरसों का तेल, 2 पैकेट ये आया है। ये हमारे कुछ काम नहीं करेगा फ्रेंड, बहुत लगता है हमारे यहाँ, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते, दोनों के लिए पराठे लंच में भी देती हूँ मैं, नाश्ते में भी देती हूँ। और 2 बजे को बिल्कुल मैं पराठे देती हूँ। ये और ये रहा टाटा नमक। और फ्रेंड चना। और है क्या? अभी ज्यादा है? अरहर की दाल 2 किलो है। और चीनी, ठंडी की जान, गुड़ और चीनी, क्योंकि चाय आप जानते ही हैं कितनी बनती है। ये देखिए चीनी कितनी है, 3 किलो चीनी है फ्रेंड। तो ये हमारे यहाँ राशन आ गया। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। नमकीन कहाँ गई? जय श्री राधे फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं खा रही हूँ गुड़। गुड़ डूबे ने ला के दिया था। पहले लल्ला को हमारे भोग लगता है इसका, गुड़ और पानी का, फिर हम उसको खा लेते हैं। अब बनाने जा रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। अभी मटर अवेलेबल नहीं है, मटर बहुत ही कम थी मार्केट में फ्रेंड, तो इसलिए नहीं लाए हम लोग। एक ही जगह थी खाली। टमाटर मिर्च काट दी है, बस शॉप में जा रही हूँ। और आटा सन गया है, ये परात में आटा सना हुआ रखा है। अभी स्वेटर नहीं पहना हुआ है, अभी पहनूंगी। मौसम तो आज का भी फ्रेंड वैसे ही लग रहा है, कोई से जैसा कल जैसा था वैसे सेम आज है। बाहर चल के आपको बाहर के दिखाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स कुकर रख दिया है मैंने गैस पे। कुकर में ही बनाऊंगी पत्ता गोभी। पहले मैंने श्रेयांशु से पूछा है कि कैसी खाएगी, कढ़ाई में बनाई हुई कि कुकर में, तो उसने कहा कुकर में बना देना मम्मी। हमने कहा चलो ठीक है, कुकर में छौंक दूंगी, जल्दी बन भी जाती है पत्ता गोभी। और पानी भी नहीं डाला था मैंने, पत्ता गोभी खुद इतना पानी छोड़ती है। उसमें से पानी काफ़ी निकलता है, पत्ता गोभी हो, लौकी हो, कद्दू हो, पालक हो, इन सब में पानी रहता है। और थोड़ा ये भी था कि पानी में धुल ही रहती है, 3-4 पानी धुलती हूँ मैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत पानी ऐड रहता है जब पहुँच जाता है कुकर में, तो बड़ा उतने पक जाती है सब्जी।
आलू की क्वांटिटी मैंने कम कर रखी थी। ठंड तो लग रही थी फ्रेंड, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि पहले मैं बना लूँ, कम से कम सब्ज़ी छौंक लूँ, उसके बाद फिर करूँगी, मतलब चाय वाय पीऊँगी जा कर के। लेकिन चाय मेरे साइड में रखी है, मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था कि मैं चाय पी लूँ। और मिर्च डाल दिया मैं, नहीं मिर्च डाल रही हूँ मैं, अब इसके बाद टमाटर ऐड कर दूँगी इसको, सारे मसाले। और धनिया तो फ्रेंड ऐसा लग रहा है उसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा कि धनिया पिस जाए। पीसी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं पीस रही है वो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यही कुछ है। और इधर देखिए, वो काम हो रहा है जो हमारे घर में रोज़ सुबह होता है। कपड़े प्रेस हो रहे हैं, अपने पापा के लिए कर रही है सियांसी की, आज छुट्टी है, उसकी पेपर की प्रिपरेशन की छुट्टी है। और हर्षित को जाना है स्कूल। और टमाटर डाल दिया है मैंने, अब इसमें बेसिक मसाले डालूँगी। तो ये अदरक मैं भूल गई थी, मैंने कहा थोड़ी सी अदरक ऐड कर देती हूँ, अदरक से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में, छोले हो या सब्ज़ी हो। तो डाल दिए मैंने अदरक। वैसे फ्रेंड मैं ना लहसुन प्याज नहीं खाती थी, तब भी मैं अदरक नहीं डालती थी। तो मैंने किसी के यहाँ देखा था अदरक डाल के लोग सब्ज़ी बनाती थी आलू गोभी की, तो मैंने चलो मैं भी ऐड करके देखती हूँ कैसी बन रही है। सीखना चाहिए किसी से कोई चीज़ अगर बनती है तो। कद्दूकस से मैंने अदरक कस के डाल दी है। और अब डालने जा रही हूँ मैं इसमें हल्दी। धनिया पाउडर थोड़ा सा था तो मैंने नहीं ऐड किया, मैंने कहा जाने देते हैं, आज सब्ज़ी मसाले से बना देती हूँ मैं। धनिया पाउडर रखा है, बस पीस नहीं रहा है वो, क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं पीस रहा है वो, इतना परेशान कर रहा है। और डाल दिया है सब्ज़ी मसाला। और फिर नमक डाल करके मैं पत्ता गोभी और आलू ऐड कर दूँगी, जल्दी से हो जाएगा। और 2 बजे से मैंने आटा सनवा लिया था फ्रेंड, आपको पता ही है मुझे जुकाम की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मैं ना बार-बार फेस ऊपर करके तब रोटियाँ बना रही थी, पराठे बना रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे नीचे सिर करने में। हेड डाउन करने में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा। और जब आज मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे खाँसी भी आ रही है, इसीलिए थोड़ा रुक-रुक के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ सॉरी कर रही हूँ मैं आप लोगों से। और ये देखिए सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिया है मैंने। अब इसमें सीधे पत्ता गोभी और आलू डाल दूँगी। और धनिया मैंने मंगाई, मैंने पन्नी में काट के, मैंने आपको बताया भी है कि मैं काट के रख देती हूँ पहले ही। डाल देते हैं पत्ता गोभी और आलू, क्योंकि पत्ता गोभी और आलू की क्वांटिटी ज़्यादा थी, वैसे देखने में क्वांटिटी ज़्यादा थी, पकने के बाद तो कम ही हो जाती है ये। तो मैंने एक छोटे से कटोरे में निकाल के इसको धुल दिया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ और किया था। और ये रिफाइंड निकाल रही हूँ मैं, आज ही मैंने श्रेयांशी से निकलवाया था पैकेट में, मैंने खाली कर दिया इसमें, तो उसी ने खाली किया था, क्योंकि कान्हा जी के लिए थोड़ा साफ रिफाइंड चाहिए होता है फ्रेंड। तो बस पराठे बना रही हूँ मैं अपने लाला के लिए, यानी कान्हा जी के लिए। सब्जी बन रही है एक साइड, फटाफट बन जाता है खाना। ये है कि हेल्पिंग है सब, तो हो जाता है काम मेरा। और आटा भी दूबी जी बहुत अच्छा सानते हैं फ्रेंड, ऐसे लगता नहीं है कि आदमी ने साना हुआ है आटा, बहुत बढ़िया से काम करते हैं जो भी करते हैं ये। और बना रही हूँ पराठे, फटाफट से बन जाएंगे फ्रेंड। और मौसम ऐसा हो रखा है कि अच्छे खासे आदमी की तबीयत ख़राब हो जाए, बहुत अलर्ट रहिएगा आप लोग, कैप पहने रहिएगा और सॉक्स पहने रहिएगा, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी, जल्दी सही नहीं होती ठंडी की तबीयत ना। जुकाम तो बहुत जल्दी छोड़ता भी नहीं है, गर्मियों में तो फिर भी आपको थोड़ा सा गर्म तासीर की वजह से छोड़ भी देगा, उतना नहीं परेशान करेगा। लेकिन ठंड में बार बार ठंड लगने की वजह से दिक्कत करता है ज़्यादा जुकाम बुखार। सॉरी फ्रेंड। और एक तरफ मैंने रोटियां बना ली हैं, और ये दोपहर का टाइम है फ्रेंड, सियांसी बना रही है कान्हा जी के लिए हलवा। घी डाल दिया है इसे सस्पेन में, और उसके बाद आटा डाल दिया है, आटा और घी का चीनी का हलवा। आज इसके हलवे में चीनी नॉर्मल थी, बहुत मीठा नहीं था, ठीक था, मतलब ख़राब नहीं था। तो जी, अब ये चीनी इसने ऐड ही नहीं की है। वैसे आटे का हलवा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर खड़े हुए किचन में काम करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है जो काम हो जल्दी जल्दी हो जाए। बैठ के फ्रेंड पहले खाना बनता था तो इंसान का फिगर भी सही रहता था, जब से खड़ा होने की ये सारा प्रॉब्लम आ गई है ना, इंसान खड़े होकर काम करता है ना, तो वेट भी कम नहीं होता, क्योंकि बैठने की वजह से हमारा पेट दबता था। मसाले हम लोग सिलबट्टे में पीसते थे तो हमारी बॉडी अपने आप काम पे रहती थी, तो सही रहती थी। अब तो मिक्सी में मसाला पीस लो, नहीं तो खल्लर है, नहीं तो कटर है, इसमें आप काम कर लो, तो आपकी शरीर तो बेकार हो ही रही है इसकी वजह से। खैर ये तो है, बट मैंने सोचा हुआ है फ्रेंड, मैं तो बैठ के ही खाना बनाऊंगी। जब भी अपने घर पे शिफ्ट होंगे हम लोग, मतलब ये भी हमारा घर है जहाँ हमारे बाल गोपाल हमें ले जाएंगे,
जहाँ भी ले जाएंगे उनकी मर्ज़ी से हम तो चलेंगे। और हलवा बन गया है और ये शाम का टाइम है फ्रेंड। तो पानी में मैंने डाल दी है आलू और गोभी। थोड़े गर्म पानी, मैंने से यहाँ से कह रहे थे गर्म पानी करके रखो बेटा, मैं आके आलू गोभी डाल दूँगी थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इनको धोखा मिल रहा है, धोखा दे दिया मम्मी ने मेरे इस को। वजह से क्योंकि हम बोल नहीं रहे थे, इसीलिए इनको धोखा मिल रहा है। और मैंने ना आलू गोभी थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दी थी ताकि इसमें जो थोड़े बहुत कीड़े वीड़े हो साफ हो जाए। थोड़ी सब्जी बना रही हूँ मैं फ्रेंड, क्योंकि रात में फिर खाना बच जाता है, बहुत बच रहा है हमारे यहाँ तो इस समय खाना बहुत बच रहा है। क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी ना। फ्रेंड जो कह रहा है ना कि मैं नहीं खाऊंगी, वो खाता है, वो पहले मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद जैसी सब्जी बनकर तैयार होगी सबसे पहले प्लेट आ जाएगी, मम्मा हाँ मैं खा लूं पहले। तो मुझे अच्छा लगता है इसका ये नेचर, मैं जानती हूँ ये खाएगी। गरम गरम सब्जी रोटी मुझे भी बहुत पसंद था फ्रेंड। मैं भी अपनी मम्मी के यहाँ थी ना, जब मम्मी बनाती थी खाना, मैं वेट करती थी जल्दी से मम्मी की सब्जी बन जाए फिर मैं रोटी खाऊंगी साथ में बैठ के। और वो करती भी थी फ्रेंड, मुझे बुलाती थी, सालू हाँ आजा खाना खा लो। बगल में सबसे पहले मेरे को बैठे थे, मैं कन्या थी घर में, तो सबसे पहले मेरे को खाना मिलता था वहाँ पे, चाहे मैं खराब हो चाहे नॉर्मल हूँ, मुझे खाना सबसे पहले दिया जाता था। क्योंकि दीदी की शादी हो गई थी, दीदी की शादी के बाद मतलब हम दोनों को देते थे, लेकिन दीदी जिम्मेदार ज्यादा थी, बड़ी थी इसलिए, लेकिन मुझे बुला के खिलाया जाता था कि आजा जल्दी आजा। मम्मी रोटी बनाती थी गरम गरम चूल्हे पे फ्रेंड, और फिर मुझे खिलाती थी। पानी आ रहा है मेरे मुंह में। हाँ, मेरी मम्मी के हाथ का खाना फ्रेंड इतना चटपटा बनता था ना, इतना चटपटा। अब तो बूढ़ी हो गई, इतना नहीं बना पाती है, उसको अंदाजा नहीं मिल रहा। जब से मेरे भाई की शादी हुई तब से उसने बनाया नहीं खाना, क्योंकि दीदी की शादी हुई, उसके 6 साल बाद मेरी शादी हुई है, उसके 1.5 साल 2 साल बाद फिर मेरे भाई की शादी हो गई। तो इसी वजह से उनकी गई है आदत छूट। तो वो जब बना दी तो नमक तेज हो जाएगा, या फिर सब्जी कच्ची रह जाएगी, या फिर मतलब बहुत चिड़चिड़ नहीं हो जाता है। बुजुर्ग में कहाँ मन होता है फ्रेंड किसी का भी खाना बनाने का। हम तो अभी से सोच रही हूँ मैं तो फ्रेंड, जल्दी शादी हो गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, जल्दी हो गए, अब लग रहा है कि अभी नहीं करनी चाहिए शादी मुझे। वाकई में उम्र भी क्यों, आजकल की उम्र ठीक है फ्रेंड, 30-35 पे लोग शादी कर रहे हैं, 36 पे आराम से अपनी फैमिली लेके चल रहे हैं। नहीं है, देखो ऐसी सब्जी कैसी बनी बेटा। फ्रेंड्स हमारे थोड़ी सी तरी वाली खाते ही हैं, हमारे अगर हम सुखा देंगे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे बच्चे। तो देखिए हमारे लाल मिर्च नहीं खाते हैं, इसलिए सारा को कलर भी सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तीखी बनती है हमारे, क्योंकि हमारे हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में काटते हैं। आपको देखा होगा कई ब्लॉग में मेरी मिर्च ज़्यादा पड़ती है, हर चीज़ में, हर एक रेसिपी में मिर्च ज़्यादा पड़ती है। तो इसी वजह से दिखने में सबसे अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा इसका, मुझे कन्फर्म है। जा रहा है खाना जितना भूख लगने, और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी गरम गरम, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है फ्रेंड। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी 2 बजे आए नहीं हैं, आने वाले होंगे, फिर वीडियो बनाऊंगी मैं शॉर्ट। बाय बाय।